बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस टीवी से प्रोग्राम स्ट्रेट लाइन के साथ मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्हें हम ख़ुद बहुत आइडियलाइज़ करते हैं और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है इनकी शख्सियत। इस वक्त स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की, वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी और इसके साथ साथ यूईटी टेक्सला की सिंडिकेट मेंबर भी हैं। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगी मोहतरमा MPA सिमाबिया ताहिर सत्ती साहिबा। उनसे हम बहुत कुछ आज जानने की कोशिश करेंगे। उनकी शख्सियत के हवाले से उनसे पूछेंगे किस तरह उन्होंने यहाँ तक वो पहुँची, घर से निकली और असम्बली फ्लोर तक यहाँ तक आई। उसके अलावा सोशल वर्क जितना इन्होंने किया उस हवाले से डिस्कशन होगी। बहुत कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे सवालात हमारे जहन में भी हैं जो इनसे हम आज पूछने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं और उनसे आज गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया। मुझे मालूम था कि बहुत टफ स्केजुअल है आपका, लेकिन उसके बावजूद भी आप तशरीफ़ नहीं, बहुत नवाजिश आपकी। मैम पहले तो मैं बिल्कुल ये जानना चाहूँगा कि पहाड़ी इलाके से आपका ताल्लुक़ है और बड़े रवायात के पाबंद लोग हैं। वहाँ से उठकर आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती हुई किस तरह असम्बली फ्लोर तक आई और फिर स्पोक्स पर्सन इस वक्त आप हैं, तो ये तरक्की इसकी मैं रुदात सुनना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी थैंक यू सो मच रेहान फॉर इनवाइटिंग मी। असल में मैं बहुत छोटी सी थी, आई थिंक शायद 1 या 2 इयर्स की हुई होंगी कि जब मैं यहाँ से जो है दुबई चले गए थे हम लोग, बिकॉज़ मेरे बाबा वहाँ होते थे। मेरे बाबा जो है यहाँ पे रेंजर्स में थे, उन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया था यहाँ से, क्योंकि रेंजर्स में उस टाइम बहुत ज़्यादा करप्शन का एलिमेंट बहुत ज़्यादा था। तो बाबा जो हैं वो चूँकि उसूल पसंद आदमी थे, तो उनका था कि आई एम सॉरी, मैं तो ऐसी जगह पे नहीं वो कर सकता जहाँ पे ब्राइबरी हो। तो वो जो है फिर बाबा की जो इंडक्शन हुई थी वो वहाँ डिफेंस में हुई थी दुबई में, ठीक है। तो ही वेंट देयर। फिर ये हुआ कि ज़ाहिर बात है हम वहाँ चले गए बाबा के साथ और वहीं पे ही अर्ली स्कूल एजुकेशन सारी वहीं की है मेरी। देन फर्स्ट ईयर भी मेरा वहीं का है। सेकेंड ईयर जब मैंने फर्स्ट ईयर के पेपर्स दिए तो फिर मेरी माइग्रेशन हुई पाकिस्तान में, बिकॉज हमेशा से ये था कि बाबा हमें पाकिस्तान वापस भेजे, हम अपने लोगों में जाना चाहते हैं, हमारे लोग वहाँ हैं। पाकिस्तान से एक अटैचमेंट थी बहुत ज़्यादा शुरू से। शायद वो आर्मी बैकग्राउंड की वजह से भी था कि फोर्सेस में है, क्योंकि सारी फैमिली तो पाकिस्तान से वैसे ही बहुत ज़्यादा एक जो है ना लगाव हमेशा से रहा। तो जब हम पाकिस्तान वापस आए तो पाकिस्तान में जो बाकी स्टडीज़ अपनी कंप्लीट की मैंने यहाँ पर आकर सेकेंड ईयर, देन ग्रेजुएशन के बाद जो है मैंने अपनी प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट की, जो उस टाइम CT मस्ट था। CT किया, B.Ed किया, M.Ed किया, देन मैंने अपना मास्टर्स किया, ठीक है। तो ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके और उसके बाद मैं जो है एज अ लेक्चरर जो है वो जॉब करती रही हूँ। तो उसके बाद ये हुआ कि सपोर्टर तो हम PTI के शुरू से थे, बिकॉज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में अगर वोट दिया तो वो इमरान खान साहब को दिया था। मैंने उनके अलावा कभी किसी को वोट नहीं दिया। सो इमरान खान साहब की एक वो चीज़ कि जब उन्होंने शौकत खानम के लिए जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है फंड रेजिंग स्टार्ट की थी, तो उस वक्त वो दुबई आए थे और वहाँ पर हम जो स्कूल के बच्चे थे हम सब ने जो है वो छोटी छोटी अपनी चीज़ें कि अपनी जो ईयर रिंग्स हैं या रिंग्स हैं जो आपको मोस्टली दादियाँ नानियाँ देती हैं, ठीक है, तो वो और अपनी पॉकेट मनी हमने वो जमा करके हमने खान साहब को दी थी। और तब से एक ये चीज़ जहन में थी कि देयर इज़ समवन कि जो अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रहा है, तो एक शख्स जो अपनी माँ के लिए इतना कुछ कर रहा है मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकता है, ठीक है। तो वो फिर यहाँ जब हम पाकिस्तान में थे ना तो उनकी वो स्पीचेस सुन के तो वो एक मोटिवेशन मतलब मिली फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर आया 2014 का धरना। 2014 के धरने की जब खान साहब ने कॉल दी तो उस वक्त अंदर से ये एहसास हुआ कि नहीं, दिस इज़ द टाइम कि जब पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत है, तो आई हैव टू गो एंड आई हैव टू सपोर्ट इमरान खान, ठीक है, प्रैक्टिकली फिज़िकली। सो
वो हमने वहाँ पे धरने से स्टार्ट लिया, काम किया और इतना काम किया कि अल्हम्दुलिल्लाह एक पहचान बनी। खान साहब ने जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। देन आया 2015 में जो है मेरा ये फेस डेविएशन हो गई थी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, और वो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा होता था और सारा तो वो उस पे उससे भी मैं निकल गई बड़े आराम से, क्योंकि विल पावर थी कि नहीं करना है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती, अल्लाह ने कुछ बेहतर लिखा हुआ है। तो देन 2016 में जब हमारा एक कन्वेंशन था, जॉइंट कन्वेंशन था ITF, ISF एंड यूथ का, तो उसमें जो है हमने एक मार्की में जो है ये अरेंज किया था सारा, ताज मार्की इस्लामाबाद में। तो वहाँ पर जो है उस वक्त चूँकि हमारे जो ओपोनेंट थे PMLN, उनकी गवर्नमेंट थी, सो उन्होंने जो है चौधरी निसार साहब के कहने पे जो है वहाँ पे क्रैकडाउन किया पुलिस ने, जबकि हमने कोई रूल नहीं ब्रेक किया था। और लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये 144 जो है सेक्शन वो यहाँ पे लागू होता है और ये लोग इकट्ठे हैं तो ये सब है, जबकि वो मार्की के अंदर था। ठीक है, 144 आपका तब नाफिज होता है जब आप बाहर हो। तो वहाँ पर जो है पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, उसमें यह था कि आई वाज द वन के जो खड़ा हो गया कि नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं। पुलिस के साथ मेरी अच्छी खासी एक जो है वो मतलब हार्ड टॉक हुई। ठीक है, उससे ये था कि बहुत ज़्यादा जो है फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने जानना शुरू किया, इवन इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने जानना शुरू किया और ख़ान साहब ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। तो वो एक बेसिकली वो सफ़र था कि जो स्टार्ट हुआ था, जिसे आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स में। सही। अच्छा, आपके हवाले से क्योंकि ज़ाहिर इंटरव्यू से पहले भी मैंने बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश की आपसे भी, और वैसे भी जिस तरह आप काम कर रही हैं, मुझे ज़्यादातर जो महसूस ये हुआ कि आपका ज़्यादा फोकस जो यूथ है, आप नौजवानों के लिए काम करना चाह रहे हैं, ख़ासतौर पर जैसे ये ड्रग माफिया के हवाले से आपका बड़ा काम है, आपने रोड शोज़ तक किए हैं उसके हवाले से, और फिर आप ड्रग मॉनिटरिंग कमेटी की मेंबर भी हैं। तो मैं ये चीज़ जानना चाहूँगा कि जो हालात चल रहे हैं ड्रग्स के हवाले से, ये मतलब एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी के साथ हमारी सोसाइटी में, हमारे नौजवानों में सराहियत कर गई है। तो अब आजकल मतलब अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी आपकी गवर्नमेंट में, या आप ज़ाती हैसियत से तो काम कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो इस मतलब इस लानत ही हम कहेंगे, इस लानत को ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए रेहान, इसमें सबसे पहला जो एक बहुत अच्छा इक़दाम था हमारी गवर्नमेंट का, वो ये था कि जिस वक्त एज अ पार्लियामेंटेरियन हमने ओथ लिया, तो मेरे ख़्याल में मेरी पॉलिटिकल करियर का जो सबसे पहला बिल था, ठीक है, वो शीशा स्मोकिंग और आइस पे था। ठीक है, वो बिल हम लोग लाए और गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया, और गवर्नमेंट ने उसको ऑन करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारे लॉज जो हैं वो बन चुके हैं। ठीक है, जिससे हम अभी अमल दरामद करवा रहे हैं। देखिए, एक प्रॉब्लम रेहान, बेसिकली हमारे लोग ये नहीं समझते कि इसकी रूट कॉज क्या है, क्यों लोग जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्यों हमारा नौजवान तबका जो है वो इस तरफ। एक तो ये कि बेराह रवी का शिकार हो चुके हैं। सही। ठीक है, दूसरी बात ये कि ये जो एक हमें एक्सेस मिल गई है ना, जो हर वक्त हमारे हाथ में मौजूद होती है, ठीक है, जो हमारे फिंगर टिप्स पे है, बेसिकली मैं समझती हूँ कि ये एक रूट कॉज है। ठीक है, इसका पॉजिटिव इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो इस साइड पे नहीं जाते, बट जो इसका नेगेटिव इस्तेमाल करते हैं तो वो इस साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट ने नौजवान तबके को जो है इस तरफ राग़िब कर दिया है। ठीक है, कि उन्हें जब सुकून नहीं मिलता, वो जब डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, तो वो जो है ड्रग्स का इनटेक जो है वो अपना बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो दीज आर 2 मेन कॉजेज़ फॉर दिस एडिक्शन। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि, और फिर एक जो मेन एक और चीज़ है वो है स्पोर्ट्स आपकी, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है। ठीक है, आप बैठे हुए हो, आप सिर्फ मोबाइल यूज़ कर रहे हो। आप देखो, जो हमारा टाइम था, आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोगों की फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा थी। हम ग्राउंड में जाते थे, हम बैडमिंटन खेलते थे, हम वॉलीबॉल खेलते थे, बास्केटबॉल खेलते थे, मतलब और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। तो जो आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ना, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखते हो साथ, तो आप इस वबा से जो है दूर रह सकते हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है और हमारी ये कोशिश है कि हम ड्रग फ्री पाकिस्तान जो है वो हम बनाएं, जिसमें रेहान एक बहुत बड़ा जो इक़दाम
हमने किया, जैसे हमने अपनी तहसील में किया, ठीक है, मरी और कोटली सतिया में हमने ये किया कि हमने ऑपरेशंस करवाए वहाँ पर, ठीक है। तो ड्रग्स के जो आपके गैंग थे, ठीक है, जैसे एक वो गैंग बहुत मशहूर है, छोटू गैंग भी है, और इसके अलावा एक और है, ठीक है, तो उनको जो है हमने वहाँ पे पकड़वाया है, ठीक है। उनके अब वो लोग पकड़े गए हैं, जाहिर बात है जब सरगोना पकड़े जाएंगे ना तो फिर वो देखिए ऊपर से क्योंकि चीज़ें नीचे तक जा रही हैं ना, और इसमें आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो शख्स एक इन्वॉल्व है उसमें, इसमें आपके बाकायदा इदारे इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, जिन पे जो है मॉनिटर करना जिनको बहुत ज़रूरी है, जिस पे चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको हम इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा मैम, इदारों की बात तो तब आती है ना कि जब ये काम चल चुका होता है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा बुनियादी तौर पर आप किसको इसका जिम्मेदार समझिए? बच्चा एक हमारे पास है, वो मतलब शुरू ही से स्पोर्ट्स से दूर होता चला गया, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ होती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हवाले से हों या पहले होता डिबेट्स होती थी और दीगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, बच्चा उनसे हट के सिर्फ वो फिंगर टिप्स वाली बात होगी, मोबाइल पे आ गया, फिर वो ये सारी चीज़ें। तो बुनियादी तौर पर आप कसूरवार किसे कहेंगे? अगर सच में पूछो ना रेहान, तो मैं फैमिली को ज़िम्मेदार करार देती हूँ। सही। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। स्टेट ज़िम्मेदार ज़रूर होती है, लेकिन स्टेट सेकंड उसमें जाके ज़िम्मेदार होती है। फैमिली क्यों ज़िम्मेदार है? फैमिली इसलिए ज़िम्मेदार है क्योंकि एक डिस्टेंस आ गया है, ठीक है। पहले होता था आप अपने दादा दादी, नाना नानी, आप खालाएं, फुप्पो, चाचू, मामू, पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी होती थी, ठीक है। वो बच्चों को समझाते थे, उनकी ग्रूमिंग प्रॉपर होती थी, बच्चों को बताया जाता था, कुछ एटिकेट्स होते थे, ठीक है, कि आपने ऐसे बात करनी है, ऐसे नहीं करनी, आपने ये बात उसके बड़ों के सामने करनी है, ये नहीं करनी, बेटा इस तरह की पर्सनैलिटी आपने कैरी करनी है। बट अनफॉर्चुनेटली अब शायद ना पेरेंट्स के पास टाइम है और ना ही बच्चों के पास टाइम है, क्योंकि पेरेंट्स बच्चों को टाइम नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चे उनसे दूर होकर बच्चे बाहर दोस्तियाँ ढूंढते हैं। जब वो बाहर दोस्ती ढूंढते हैं तो देन वो ऐसी चीज़ों में जो है वो बुरी तरह से मुलव्वस हो जाते हैं। तो फैमिली टाइम बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने बच्चों को फुल टाइम देंगे, आप अगर अपने बच्चों को उनको शुरू से अगर आप उनकी ऐसी तरबियत करेंगे कि बेटा ठीक है, जैसे मैं वर्किंग वुमेन हूँ, ठीक है, बट मेरे बच्चों को ये पता है कि यस मामा हैज़ टू गो, ठीक है, वो जाना है उन्होंने, ओके, और उन्होंने वापस आना है काम से। तो वो जो ड्यूरेशन है मैं कोशिश करूँगी कि वो ड्यूरेशन जो मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है जिस उसमें, तो वो मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ। लेकिन अगर पूरे 24 घंटों में से मैं अगर घंटा भी अपने बच्चों को नहीं देती तो इट मीन्स मेरी गलती है, अगर मेरे बच्चे बेहतर नहीं होते तो। ठीक हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फैमिलीज़ अगर बच्चों को टाइम नहीं देंगे, और ख़ास तौर पर अगर इससे बढ़ कर बात करूँ, बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो बच्चे यकीनन ख़राब होंगे। मैम बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी हैं मेरे जहन में, आपसे वो भी डिस्कशन करनी है। इजाज़त हो आपकी तो एक छोटा सा वक्फा ले लिया जाए। नाज़रीन, मुख्तसर सा हम एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद वापस आएंगे तो हम मैम से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, स्ट्रेट लाइन में एक बार फिर खुश आमदीद। मोहतरमा सिमाबिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की। उनसे हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर रहे थे। मैम जो बात आखिरी हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी, जो सोशल मीडिया के हवाले से भी आपने कहा बहरा रवि का शिकार हो गया, और फिर इसमें बड़ी हद तक हमारी फैमिलीज़ और हमारे वालिदैन भी इसमें कसूरवार हैं। ज़रा चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं मज़ीद सोशल मीडिया से आगे ही इसी को चलाते हुए बात करना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन एक है टिकटॉक, और आपने 2020 में बड़ा काम भी इस पर किया है, असम्बली से बिल भी पास हुआ इस हवाले से, इसके ख़िलाफ़ इसे रोका गया, उस पर पाबंदी लगाई, लेकिन फिर वो पाबंदी हट गई और बड़ा तेज़ी के साथ ये टिकटॉक ये भी मतलब ये कि भी एक तरह के वो जैसे ड्रग वाला मामला था, ये भी इसी अंदाज में ही सराहियत किया इसने भी हमारी सोसाइटी में। अच्छा, जानना मैं ये चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बच्चे टिकटॉकर्स बन चुके हैं। अब एक मशहूर होने का आसान सा नुस्खा हाथ आ गया तो बड़ी तेज़ी से लड़के तो हुए, चले लड़के कुछ कर रहे थे, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में गर्ल्स अब आ गई हैं कि हम अगर टिकटॉक खोलें तो हमें गर्ल्स ही नज़र आती हैं, बॉयज़ हमें कम नज़र आते हैं उसमें। तो अगर कोई मर्द इस पर बात करेगा ना, तो हमारी सोसाइटी में अब ये बदकिस्मती हमारी है कि एक ऐसा वो डिफरेंस क्रिएट कर दिया गया है कि कोई मर्द अगर बात करेगा तो ये बोल देंगे नहीं भाई ये जो है ना ये मर्दों की साइड ले रहे हैं, एम्पावरमेंट के खिलाफ, उसके खिलाफ हो गए। फिर बहुत सारी NGOs आ जाएंगी बीच में, ये वो, खैर बहुत सारे मामला हैं। आप क्योंकि ख़ुद एक फ़ीमेल हैं और ज़ाहिर है आप
बहुत सारी हमारी बच्चियों के लिए एक मशाल राह है, आपके नक्शे कदम पर उन्हें चलना चाहिए, तरक्की करते हुए आगे, और अपने ज़ाहिर अपनी रवायात, अपनी तहज़ीब उसको साथ रखते हुए जिस तरह आप आगे आएंगे। मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से ज़रूर एक पैगाम दीजिए कि ये जो टिकटॉक है, और बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिन्हें ये शायद मालूम नहीं है कि इसके नुकसानात कितने हैं। अच्छी फैमिलीज़ की, अच्छी घरानों की, पढ़ी लिखी लड़कियाँ, वो भी इन्हीं पे आकर वही रक्स और वो सब कुछ चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर आपकी जानिब से रहनुमाई ज़रूर होनी चाहिए। मैं इसमें रेहान एक बड़ा एक क्रिस्प सा वो दूँ कि वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ठीक है, देखिए, जब आप अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, जब आप अपने कल्चर को, जब आप अपने ट्रेडिशन को छोड़ते हो ना, और आप किसी और के कल्चर, किसी और के ट्रेडिशन को जो है आप एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हो, अडेप्ट करने की कोशिश करते हो, तो तब क्या होता है, तब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। ठीक है, देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एप्लीकेशंस हैं, बहुत अच्छी बात है, इस्तेमाल करनी चाहिए। ये ऐप्स इसीलिए हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी को फ़ायदा दिया जाए। ठीक है, दूसरों की ज़िंदगी को फ़ायदा मिले उन ऐप से। आईटी में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ आपका जो अपकमिंग एरा है, ठीक है, वो है ही आईटी बेस्ड है। ओके, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो, बट उसको आप पॉजिटिवली हैंडल कर रहे हो या नेगेटिवली हैंडल कर रहे हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसको कैसे यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हो। ठीक है, देखिए, टिकटॉक, बेसिकली मैं टिकटॉक के ख़िलाफ़ की हूँ। मैं सबसे बड़ी नाक़िद हूँ टिकटॉक की। ठीक है, मैंने इसके ख़िलाफ़ जो है करारदाद भी पेश की। ठीक है, जिस पे एक बहुत अच्छा मुझे फ़ीडबैक भी मिला। ठीक है, मैंने डिफरेंट शोज़ किए इस पे टिकटॉक से रिलेटेड। मुझे क्यों बुरा लगा, मुझे क्यों ये चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगती है, मैं क्यों इससे इरिटेट होती हूँ। मैं इसलिए इरिटेट होती हूँ बिकॉज़ इसकी वजह से आपकी बहुत सी नौजवान नस्ल जो है वो तबाह हुई है। ठीक है, सुसाइड कमिट किए हैं लोगों ने, क्यों? ये टिकटॉक की वजह से कि किसी ने किसी को ब्लैकमेल किया। आई स्टिल रिमेंबर कि पहली कंप्लेन जो मेरे पास आई थी टिकटॉक से रिलेटेड, वो एक फ़ादर की आई थी। एक वो मज़लूम बाप कि जिसकी बेटी को इतना ब्लैकमेल किया गया, इस टिकटॉक पे इतना ब्लैकमेल किया गया कि उस बच्ची ने सुसाइड कर ली। ठीक है, सो वो चीज़ थी कि जिसने मुझे इस चीज़ में लाया कि नहीं, आई हैव टू टॉक अबाउट इट। ठीक है, मुझे इस पे बात करनी है और मुझे इसको इसके अंजाम तक लेके जाना है। देखें, जब किसी चीज़ की SOPs होती हैं ना, जैसे आपका फेसबुक है, आपको व्हाट्सएप है, आपको ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, ये तमाम वो एप्लीकेशंस हैं कि जिनके लिए SOPs मौजूद हैं। SOPs मौजूद है, तो वहाँ पे कोई भी आप ऐसी चीज़ जो है वो नहीं दिखा सकते हो कि जो चीज़ जो है वो गलत है। ठीक है, वो आपको फ़ौरन ब्लॉक कर देती है। आप अगर फेसबुक पे किसी को हरास करने की कोशिश करते हो, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। आप इंस्टाग्राम पे कोई ऐसा काम करते हो, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह से ट्विटर अकाउंट, ये तमाम वो चीज़ें हैं, वो एप्लीकेशंस हैं कि जिन पे जो है बाकायदा चेक एंड बैलेंस है। तो जब तक टिकटॉक पे चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, तब तक आप यकीन करें कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तबाही की तरफ जा रही है। सिंपल इज़ दैट। और इसके लिए हम एज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको या तो जो है रेगुलराइज करवाएं। ठीक है, कि इसकी बाकायदा इसके लॉज बने, इसकी SOPs बने, रेगुलेट अगर हमने इसको करना है तो हम इसको प्रॉपर प्रोसीजर के साथ करें ना, बजाय इसके कि कोई भी आ रहा है, हर बंदे ने फ़ोन हाथ में उठाया हुआ है, हर बंदे की एक्सेस में है टिकटॉक। ठीक है, चाहे कोई रेडी वाला है, चाहे वो जो है बिजनेसमैन है कोई। ठीक है, मैंने दोनों चीज़ें आपको मतलब दोनों एंड्स बता दी हैं। ठीक है, इनके दरमियान भी तमाम जो लोग हैं, कोई भी इसको जो है वो करके डाउनलोड करके, ठीक है, और इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो आई थिंक कि चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। देखें, आपकी सिक्योरिटी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको बहुत ख़तरा है इस चीज़ से। ये बात मेरी याद रखिए, ये हर जगह मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि देखें, जब बहुत ज़्यादा एक्सेस में आपकी कोई चीज़ आ जाती है ना, ठीक है, तो वो नुकसानदेह होती है। किसी भी चीज़ की एक्सेस जो है, ठीक है, वो आपकी तबाही का दहाना है वहाँ पर। तो आई थिंक कि हमें जो है मिलकर लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए इस पर। ख़ास तौर पर हमारी जो यंग बच्चियाँ हैं, मैं उनको ज़रूर ये कहूँगी, आपको इस्तेमाल करने से कोई मना नहीं करता, आप करें, लेकिन एक पॉजिटिव मैनर में करें। क्या आपने टॉपिक्स ख़त्म हो गए हैं या इश्यूज़ दुनिया के सारे सॉर्ट आउट हो गए? पाकिस्तान के तमाम इश्यूज़ जो रिजॉल्व हो चुके हैं कि आप लोग जो पाकिस्तानी इश्यूज़ पे बात नहीं करते,
यू शुड टॉक अबाउट द इश्यूज बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हम आपके हवाले पाकिस्तान को करके जा रहे हैं। तो अगर जो है हम टिकटॉकर्स के हवाले से, जो टिकटॉकर के हवाले हमने पाकिस्तान करना है, तो फिर आप ये सोचें कि पाकिस्तान को हम किन हाथों में दे के जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान सेफ रह सकता है? क्या पाकिस्तान का जो है मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक है, रोशन है? नहीं है। तो इस पे जो है ना हमें सोचने की ज़रूरत है कि हमने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को, हमने उनको इस चीज़ पे लाना है, उस ट्रैक पे लाना है कि वो पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के इश्यूज़ की बात करें और ख़ुद को एज अ सेंसिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, पाकिस्तान की इक़दार को आगे लाएं, पाकिस्तान के ट्रेडिशन को, उसके कल्चर को प्रमोट करें, ना कि दूसरों के कल्चर को जो है प्रमोट करें। और ना ही सिर्फ इसलिए कि एक जो है उनका एक छोटा सा ऐसा काम कि जो उनको तो फेम दे देगा, लेकिन ये कि पाकिस्तान का जो इमेज है उसको वो तबाह कर देगा। तो काइंडली डोंट डू दैट। पाकिस्तान के इमेज को जो है वो ख़राब करने का आपको कोई राइट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कितना खूबसूरत मुल्क है, वो ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे कानून की भी पासदारी होती है, जहाँ पे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है जंगों में हमारे 70,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो चुके हैं, जो ये चाहते हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है उसमें अमन हो, उसमें टूरिज़म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उसको प्रमोट किया जाए। तो काइंडली आप उस चीज़ को ख़राब मत कीजिए, बिकॉज पाकिस्तान पे अगर कोई भी हर्फ आएगा तो उस चीज़ को डेफिनेटली कोई भी रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया, ये बहुत अच्छा पैगाम। और आपने टूरिज़म की बात की, उसके साथ साथ चूँकि आप जो एम्बेसडर भी हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की, तो उस हवाले से भी मैंने आपसे कुछ सवालात करने हैं। नाज़रीन इकराम, हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा लेंगे, उसके बाद हम वापस आएंगे तो हम एहसास प्रोग्राम के हवाले से भी बात करेंगे, और जो ये प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और जिसे पूरी दुनिया में सराहा गया, क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान, इस हवाले से भी ज़रूर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, स्ट्रेट लाइन प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मोहतरमा सिमाबिया ताहिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मेंबर हैं हमारी सूबाई असम्बली की, और इसके साथ साथ स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट की। उन्हीं से हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं। मैंने जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि हम क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, तो मोहतरमा उसी हवाले से एम्बेसडर भी हैं। तो मैम ये बताइएगा कि पूरी दुनिया में बड़ा सराहा गया इसको, और आपने टूरिज़म की भी बात की, यकीनन इनका आपस में कनेक्शन भी है। तो अभी क्या सूरत हाल है इस प्रोजेक्ट की, कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, सबसे पहले तो पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो इस पे कि पाकिस्तान ने इस दफ़ा होस्ट किया है इसको। ये बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है और पाकिस्तान ने उसको जो है फुलफ़िल किया है, उस चीज़ को जो लोगों की डिमांड्स थी। लेकिन दूसरी बात ये कि टूरिज़म का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर ज़रूर जो है मैं ख़ुद भी और मेरे साथ के जो MPAs हैं कोटली, सतिया और मरी के, ठीक है, हम चारों जो हैं इस बात का क्रेडिट लेते हैं हमेशा और आगे भी लेते रहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने विदिन 100 डेज़, जो हमारे स्टार्टिंग 100 डेज़ थे, उनके अंदर अंदर हमने कोटली सतिया को टूरिज़म पॉइंट डिक्लेयर करवा दिया था। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे काम हो रहा है। वो एक बड़ी ज़बरदस्त साइट जो बनने जा रही है, इंशाअल्लाह ताला डेवलपमेंट वहाँ पे होगी, लोगों को एक नई जगह जो है देखने को मिलेगी। फिर ये कि आपका जो मरी का बर्डन है वो कम होगा, ठीक है, आपके बाकी जो एरियाज़ का बर्डन है वो कम होगा। तो जो नई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं इनको जो प्रमोट करने की ज़रूरत है। आप देखें, जब हमारे मुल्क में हमारे लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है, ठीक है, आपके जो नदवन एरियाज़ है वो कितने खूबसूरत हैं, तो चीज़ ये है कि प्रमोशन की ज़रूरत है। ठीक है, आपने पाकिस्तान को ऑनरशिप देनी है। पाकिस्तान को जब आप ऑन करेंगे तो दुनिया जो है वो पाकिस्तान को ऑन करना शुरू कर देगी। हम यहाँ से, कोई स्विट्ज़रलैंड जा रहा होता है, कोई स्वीडन जा रहा होता है, कोई UK जा रहा होता है, कोई अमेरिका, कनाडा, मुख्तलिफ न्यूजीलैंड जा रहे होते हैं। वाई हमारे पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है कि अगर हम इसको जो है वो दिखाना शुरू करें लोगों को, तो यकीन करें लोग पाकिस्तान की तरफ आएंगे। और आप देखें कि आना शुरू हो गए हैं। अभी कोटली सतिया उस तरह से डेवलप नहीं हुआ, बट स्टिल पीपल आस्क अस कि यार ये कोटली सतिया किस साइड पे है, हमने जाना है वहाँ, हमने देखना है। क्यों?
बिकॉज उसकी एक सोशल मीडिया कैंपेन प्रॉपर की गई, ठीक है, देन गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया, तो डेफिनेटली आपके टूरिस्ट जो हैं वो वहाँ पे आना शुरू हो गए। दूसरा ये कि आप क्यों कहते हैं कि दरख्त लगाना ज़रूरी है, लेकिन दरख्त ज़िंदगी हैं, ठीक है, आपको ऑक्सीजन जो है वो इससे मिलती है। आप फिर ये देखें कि जहाँ पर दरख्त ज़्यादा हैं वहाँ आप देखें वहाँ का जो मौसम है वो बड़ा बड़ा प्लेजेंट होता है, ठीक है, वहाँ पे बारिशें ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे आपको जो आपकी खेती बाड़ी जो लोग करते हैं, ठीक है, तो ज़राअत का एक बड़ा ज़बरदस्त जो है वहाँ से आपको ख़जाना मिलता है, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़रूरी हैं। दूसरा आपका ओवरऑल इन्वायरमेंट जो है वो बहुत बेहतर होता है जहाँ पे दरख्त वगैरह लगते हैं, स्मॉग जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जिनके लिए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है और सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। हम जब क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं तो ग्रीन का मतलब तो दरख्त हैं, ठीक है, जो क्लीन है वो ये है कि खुदा के लिए जो हमारा निस्फ ईमान है, तहारत, पाकीज़गी, सफाई, खुदा के लिए उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। मैं फिर वही बात कहूँगी कि बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। सफाई रखना सिर्फ मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, सफाई रखना सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, सफाई रखना हर शहरी की ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अगर आप अपने घर का कूड़ा उठा के बाहर गली में फेंकते हैं तो यकीन करें कि आपसे ज़्यादा बदबख्त इंसान कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप ये जानते हैं कि सफाई निस्फ़ में आप अपना घर अगर गंदा नहीं कर सकते, नहीं रख सकते, तो अपने मुल्क को किस तरह आप गंदा रखते हैं। तो बराए मेहरबानी इस पे जो है ना अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए कि ये जो आप बाहर कूड़ा फेंकते हैं, जो गार्बेज फेंक जाते हैं, इसको समेटें और बेहतर करें चीज़ों को। चलिए, बहुत शुक्रिया। वो अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि यहाँ जो सब्ज़ा उगे वो हमेशा सब्ज़ रहे, और ऐसा सब्ज़ के जिसकी कोई मिसाल न, अल्लाह करे ऐसा ही हो पाकिस्तान। अच्छा मैम, हम इख्तिताम की जानिब बढ़ेंगे। मैं बहुत इख्तिसार के साथ पूछना चाहूँगा, एहसास प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिल्कुल, क्या सूरत हाल है इस प्रोग्राम की? एहसास प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। देखिए, हमने जो है हमारे जो अभी फ़िलहाल हमने जो चीज़ें स्टार्ट की हैं, एक तो हम कदम प्रोग्राम है, ठीक है, इसी तरह से जो है आपका सुखी औरत है, और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से हैं, जिसमें मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ कि हमने अपने बुज़ुर्गों के लिए एक प्रोग्राम रखा है, ठीक है, कि जिसमें उनको मंथली जो है वो बुज़ुर्ग के जो हैं अब पेंशन आ चुके हैं या जिनकी पेंशन भी नहीं है और घर पे हैं, ठीक है, उनको फैसिलिटेट करना। उसके अलावा आपके जो है ट्रांसजेंडर्स को जो है फैसिलिटेट करना कि उनको सेहत के हवाले से और उनकी इमदाद करना कि ताकि वो अपना कोई काम वगैरह शुरू कर सकें, और वो ये जो हमें आपकी स्ट्रीट्स में और इशारों पर जो है जो भीख मांगते हुए नज़र आते हैं तो वो चीज़ हम ख़त्म करें। उसके अलावा ये कि हमने ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें ये कि ये आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चियाँ जो हैं उनके चेहरे जला दिए जाते हैं, एसिड फेंक दिया जाता है, और ये तो वो उनका पूरा जो उनकी प्लास्टिक सर्जरी है वो तमाम है, उसका जो ख़र्चा है वो हुकूमत पंजाब जो है वो बर्दाश्त करेगी, और वो उस पर हम काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त वो हमारा है। उसके अलावा हमारे जो स्पेशल लोग हैं, ठीक है, जो डिसेबल लोग हैं, उनके लिए जो है हम बहुत ज़बरदस्त जो है पैकेज भी वो कर रहे हैं, और उनके लिए छोटे छोटे कर्ज़े और कारोबार भी जो है हम उन्हें दे रहे हैं कि ताकि जो अपने पाँव पर खड़े हो सकें। आप जब जो है फाइनेंशियली लोगों को जो है एम्पावर कर दोगे तो यकीन करें आपको मुल्क एम्पावर होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने, और जिस तरह आपने कहा ख़वातीन के लिए भी आप बड़ा काम कर रहे हैं, सुखी औरत हो या फिर ये इस तरह मामला है। फिर टिकटॉक के हवाले से हमने सोशल मीडिया की बात की। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकाला जाए, और फिर आपकी जो ज़ाती शख्सियत है आपकी, जिस तरह आप मतलब तरक्की का मनाजिल तय करती गई, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे नौजवानों के लिए क्या पैगाम देंगी आप? देखिए, मैं आप सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी तालीम पर तवज्जो दें और इल्म हासिल करें, तालीम नहीं। डोंट जस्ट गो फॉर द डिग्रीज़, शऊर की तरफ आएँ, कुछ सोचें, नॉलेज गेन करें और वो दूसरों में ट्रांसफ़र करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि अपने आप को ऑन करें, ऑनरशिप लें अपनी, और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत सारी स्ट्रेंथ्स के साथ नवाजा है, तो प्लीज़ उन स्ट्रेंथ्स को पहचानें कि वो स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उनको यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाएं। दूसरा, बच्चियाँ,
बच्चियों की तालीम पे प्लीज़ फोकस करें, क्योंकि एक बच्ची अगर तालीम हासिल करेगी तो पूरी एक अच्छी नस्ल जो है उसको वो परवान चढ़ाएगी। तो काइंडली अपनी बच्चियों की एजुकेशन पे तवज्जो दें। अभी हमारी गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट, उसने माशाल्लाह से तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जो है हम एक एक यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं। हमारी ऑलरेडी 6 यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी हैं, जिसमें गर्ल्स एजुकेशन को हम ज़्यादा प्रमोट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा स्कूल्स हमारे अपग्रेड हो रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम जहाँ पर बॉयज़ स्कूल है वहीं पे हम गर्ल्स स्कूल को मैंडेटरी करेंगे कि वहाँ पे वो हो। और इंशाल्लाह हमारे 7000 प्लस स्कूल्स जो हैं वो अपग्रेड होने जा रहे हैं। और हम अपनी बच्चियों की अटेंडेंस को जो इंश्योर करने के लिए हम उन्हें स्टाइपन दे रहे हैं 1000 रुपीज़ का, कि जो बच्चियाँ 80% अटेंडेंस को इंश्योर करेंगी स्कूल में तो उनको 1000 रुपीज़ जो है वो स्टाइपन के तौर पे दिया जाएगा, ताकि उनकी फैमिली जो है वो इनकरेज हो और अपनी बच्चियों को आगे सिर्फ स्कूल तक नहीं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक लेके आएँ। तो प्लीज़ तालीम हासिल करें, क्योंकि इसके बग़ैर ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ये हमारा दीन भी कहता है, ये दुनिया भी कहती है कि इल्म हासिल करो, ख़्वाह तुम्हें चीन तक जाना पड़े। तो इसकी अहमियत को समझें। बहुत शुक्रिया। यकीनन इल्म की बहुत अहमियत है, और जिस तरह मैम ने कहा कि डिग्री के लिए नहीं बल्कि आप इल्म के लिए आगे चाहिए। वो किसी ने कहा था कि इल्म ने खूने रगे जहाँ दिया और न मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और न मरा, इल्म सुकरात की आवाज़ है ईसा का लहू, इल्म गहवार हो सैयार हो अंजाम नमो, इल्म अब्बास अलमदार के ज़ख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, वादिये अब्र में कतरों को तरस जाएगा, जो इन अश्कों पे हंसेगा वो जुलस जाएगा, इल्म सर बिस्तर हो तो हक़्क़ा वली होता है, और सर मैदान हो तो हुसैन इब्न अली होता है। और जो मैम ने बात की कि इल्म, आप यकीनन आप जब इल्म से वाबस्ता होंगे तो तभी सब मिलेगा। तो इल्म की शमअ से ईमा की ज़या मिलती है, और दिल में ईमा हो तो इखलाक संवर जाते हैं। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मैं बार दिगर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैम आपका कि आपने अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाला। ना सिर्फ अपनी जानिब से, मैं पूरे जस्टिस टीवी की टीम की जानिब से आपका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आपको फिर कभी हम ज़हमत देंगे। आज हम चाह रहे थे कि वही तमाम चीज़ें आपसे हम पूछ लें कि जिससे हमारी यूथ मोटिवेट हो सके, और यकीनन ये आप लोग हैं, और ख़ास तौर पर एक खातून की हैसियत जिस तरह आप बढ़ती चली गई हैं, तो अल्लाह करे ये पैगाम हमारा पहुंच गया हो हमारी यूथ तक। तो इंशाल्लाह आपको फिर ज़हमत देंगे। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में जस्टिस टीवी से स्ट्रेट लाइन के साथ अपने मेज़बान रेहान अब्बासी को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। यार जिंदा सोहबत बाकी। वस्सलामु अलैकुम।